हाँ जी, क्या हाल है आपके? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है जीवन में आपके? सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। और अच्छा नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं घूम के आ जाओ, कहीं ट्रैवल कर लो। बहुत सही चीज़ होती है ट्रैवलिंग। मैंने रिसेंटली शुरू की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मुझे पता है कि ये करना बहुत वियर्ड है, बट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर जाता हूँ ना तो मैं वो मोमेंट कैप्चर कर लेता हूँ और फिर मैं उसे यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं ब्लॉग्स डालता हूँ। तो अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर तशीश उपाध्याय सर्च कीजिए, आपको मेरे ब्लॉग्स दिख जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ आपको मार्केटिंग नहीं सुननी है, आपको कुछ और सुनने हैं। यहाँ पे सबका ध्यान रखा जाएगा। जय जोहार श्रोता हूँ, मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है रोशनी। पिछले 3-4 हफ्तों में मैंने बहुत सारे लोकल इवेंट्स अटेंड किए। मुझे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका मिला। एक ग्रैंड इवेंट और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत फर्क होता है। इन इवेंट्स में कोई बड़ा कलाकार नहीं आता, कोई स्टार नहीं आता है जिसकी बॉलीवुड में मूवी हो या जिसके बहुत सारे गाने हो बिलबोर्ड पे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकल आर्टिस्ट आते हैं जो अपने एरिया की बात करते हैं। फोक सिंगिंग होती है, फोक डांस होता है। ऐसे ही एक इवेंट में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पर फोक डांस हो रहे थे, फोक सिंगिंग हो रही थी और मैं देखकर एंजॉय कर रहा था। इतने सारे अलग अलग लोग थे और सब ने अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहने थे। बाइसन और मारियाज भी थे वहाँ पे, हमारे बस्तर की पहचान, हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान। तो अलग अलग डांस हो रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्ट को देखना, आर्टिस्ट को देखना। कला की कद्र करता हूँ, कलाकार बनने की कोशिश है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने कभी लाइव डांस नहीं देखा। मैंने डांस देखा बट मैंने फोक डांस कभी लाइव नहीं देखा था, क्योंकि हम तो कूल लोग हैं ना। हम तो अपने कल्चर से बहुत दूर रहते हैं, मिट्टी से दूर रहते हैं, पॉप म्यूजिक सुनते हैं। तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। जिस समझ को मैं बहुत दूर छोड़ कर आ गया था, मैं उसी समझ को वापस बटोरने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने बैठकर हर एक डांस को देखा। मैं बैठकर एक ग्रुप डांस को देख रहा था। वो किसी ट्रेडिशनल सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे थे। गाने का नाम मेरे ख्याल से, हाँ, गाने का नाम था बस्तर मोचो का सुंदर माटी, यानी कि मेरे बस्तर की मिट्टी बहुत सुंदर है। लेकिन ना उस परफॉर्मेंस में एक प्रॉब्लम थी जो मुझे लग रही थी। स्टेज पर 15 लोग थे, लेकिन सामने की तरफ 2 लोग खड़े हुए थे। उनके ड्रेस बाकियों से अलग थे, उनके ऑर्नामेंट्स बाकियों से अलग थे, कपड़ों के रंग अलग थे। हालांकि स्टेप सबके सेम थे, परफॉर्मेंस सबकी सेम थी, लेकिन वो अलग से दिख रहे थे। तो मैं बस उनको देखकर ये सोच रहा था कि ये लोग अलग क्यों हैं। इतने में किसी ने पीछे से कहा कि वो अलग इसलिए हैं क्योंकि वो लीड डांसर है। मैंने कहा, इसका मतलब? लीड डांसर यानी कि लोग उनको ही देखते, इसलिए वो सामने खड़े। तो वो पीछे कौन है फिर? पीछे वो बैकग्राउंड डांसर्स हैं। वो क्या करते हैं? उन्हें कोई नहीं देखता, वो सिर्फ बैकग्राउंड में डांस करते हैं। मतलब लीड डांसर की परछाई है बैकग्राउंड डांसर। मैं ना खुद डांसर नहीं हूं, लेकिन ये बात सुनकर ना बहुत बुरा लगा। ऐसे सुई से चुभ गई दिल में। मन तो किया ये कह दूं उस बंदे को कि तुम्हें पता भी है आर्टिस्ट बनने में कितनी मेहनत लगती है। हर एक स्टेप को बार बार याद करना, रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना। इतना सब करने के बाद डांस प्रिपेयर होता है और इतने आराम से तुमने बोल दिया कि वो बैकग्राउंड डांसर है, उसे कोई नहीं दिखता। इतना सब कुछ था मेरे पास बोलने को, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। वो क्या है ना कि वो इंसान जो था ना, वो ऑर्गेनाइजिंग टीम से था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक छोटी सी लड़ाई के चलते मेरा पेमेंट रुक जाए। तो मैंने उस बात को अपनी खामोशी के साथ अवॉइड किया। लेकिन वो बात मुझ तक रह गई कि बैकग्राउंड डांसर्स को कोई नहीं देखता। तो उसके बाद के हर डांस में मैंने सिर्फ बैकग्राउंड डांसर्स को ही देखा और इतना ज़्यादा देख लिया कि एक बार को तो सारे लीड डांसर्स ने मुझे देखकर आंखों ही आंखों में ये बात कही कि पीछे क्या देख रहे हो? हम सेंटर पे खड़े हुए हैं, हमें देखो ना, हम सुंदर लग रहे, पीछे कौन है? लेकिन मेरा मन बैकग्राउंड डांसर्स को ही देखने का था, क्योंकि मैं खुद को उस बैकग्राउंड डांसर में देख पा रहा था।
जब हर कोई आपको देख रहा हो, आप सेंटर पे खड़े हो, आपके ऊपर स्पॉटलाइट हो, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपको सब देख रहे हैं, सबकी आंखें आपके ऊपर है। लेकिन उस बैकग्राउंड डांसर को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी पैशन के साथ परफॉर्म कर रहा था। मानो वो भले किसी और की परछाई है, लेकिन उसने उस परछाई को जिंदा कर दिया। जैसे लीड डांसर लोगों के लिए डांस कर रहा था ताकि लोग उसे देखें, उसे देखकर ताली बजाएं, लेकिन वो बैकग्राउंड डांसर खुद के लिए परफॉर्म कर रहा था। उसे डांस करना अच्छा लगता है, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा था। उसे दूसरों की नजरों की जरूरत नहीं थी ये बताने के लिए कि वो बेहतर है। वो खुश था और वो जानता था कि वो कौन है। लोगों के सामने तो आप बहुत अच्छे हैं, जब आपको हजारों लोग देख रहे हो, जब आप लोगों के बीच में, तो आप अच्छा काम करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, 10 लोगों के सामने खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, तो आप पूरा ध्यान रखते हैं कि आप ढंग से प्रेजेंट हो रहे हो। लेकिन जब आप उस पार्टी से, उस एरिया से घर लौटते हैं वापस, और जब अकेले उस कमरे में बैठते हैं, तो क्या तब भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, या आप टूट जाते हैं, या आप थक जाते हैं प्रिटेंड कर कर? क्या होता है आपके साथ? समझ में आया? नहीं, मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। अगर आप बंदी के साथ बाहर घूमने जाते हैं, सो दिस इज नेचुरल दैट यू विल बिहेव नाइसली, यू विल बी अ नाइस जेंटलमैन, यू विल बिहेव इन अ मैनर। आप शिवलरी दिखाएंगे, आप ढंग से बात करेंगे, आप प्यार से बात करेंगे। लेकिन वही अगर आप अकेले बाहर जाते हैं या अकेले घर पर रहते हैं, तब आपका बिहेवियर क्या है, तब आप कैसे बिहेव करते हैं, वो जरूरी है। बस इसलिए मुझे वो बैकग्राउंड डांसर बहुत पसंद आया। उसे पता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन वो खुद के लिए डांस कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है और उसे क्या करना पसंद है। आप बताओ, आपके क्या हाल है? जानते हो खुद को? पता है खुद के बारे में? रियल तक तो समझता हूं मैं। क्या रियल लाइफ में भी फिल्टर लगा के रखा है आपने? खुद को सच बता पाते हो खुद के बारे में? खुद से सच बोलते हो, या खुद के बारे में पता है तुम्हें? अगर इसका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता है खुद के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं। मैंने बहुत कोशिश की कोई और बनने की। मैं वो बैकग्राउंड डांसर था जिसे लीड में आना था, जिसे नहीं पता था खुद के बारे में। मेरे ना बहुत सारे दोस्त थे ऐसे जो हे गाइज वाले थे। वो हे गाइज वाले लड़के होते हैं ना, जो ओवर साइज कपड़े पहनते हैं, जो पेस्टल कलर्स के कपड़े पहनते हैं, जो नॉर्मली बात नहीं करते, वो इंग्लिश में बात करते हैं, और नॉर्मल इंग्लिश नहीं, गाते हुए बात करते हैं। यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, इट वाज रेनिंग। वो इस तरीके से बात करते हैं। इनकी एडजेक्टिव, इनके सिनोनिम्स हम नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होते हैं। हमारा पेट दर्द होता है, हमें भूख लगती है, ये स्टार्विंग करते हैं। मेरे लिए अभी बहुत आसान है बोलना कि ये कैसे लोग थे, मैं क्या कर रहा था। लेकिन एक वक्त था जब मैं भी ये बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे आसपास के सारे दोस्त ऐसे ही थे। तो मैंने भी बहुत ट्राई किया हे गाइस करने का, पर मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि परवरिश का फर्क होता है, अपब्रिंगिंग का फर्क होता है। हमारे घर पे तो नहीं बनता है स्प्राउट्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, हमारे यहाँ आलू गोभी पूड़ी बनती है, तो मैं नहीं बन पाया इनकी तरह। और उसके बाद कोसता रहा खुद को कि क्यों नहीं बन पाया इनकी तरह। और बहुत सालों के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ज़रूरत नहीं बनने की, तुम जैसे हो ठीक हो, बढ़िया हो। लेकिन फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, लोगों की फीड्स देखी, तो मुझे बहुत फनी लगा, मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत बुरा भी लगा कि हर कोई खुश है फीड में, हर कोई प्रिटेंड कर रहा है कुछ और बनने का, सबको दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इंस्टाग्राम का समय है, जानता हूँ, सबको दिखाना अच्छा लगता है, लेकिन सबको अपनी लाइफ दिखाने से पहले एक बार खुद को देख लो बैठ के, तुम कैसे इंसान हो। किसी और की तरह बनना बुरा नहीं है, लेकिन किसी और की तरह बनने की कोशिश करने में खुद को भूलना वो गलत है। जैसे किसी ने एक रील में भी कहा था ना कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पिक्चर्स पर कितने लाइक आ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कितना लाइक करते हैं। और वो बैकग्राउंड डांसर वो खुद को पसंद करता था, उसे पता था खुद के बारे में कि उसे करना क्या है, वो क्या करना चाहता है।
उस बैकग्राउंड डांसर को ये बात मालूम है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, वो लीड भी नहीं है, वो आखिर में खड़ा हुआ है, लेकिन वो बैकग्राउंड डांसर एक डांसर है, वो एक आर्टिस्ट है। तो उसे अपने आर्ट को परफॉर्म करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है परफॉर्म करना, और वो इस बात से खुश है। तुम्हें अगर ये बात मालूम है कि तुम कौन हो तो फिर दिक्कत क्या है, चलता है सब। लोग तो उस डांसर को देख के यही कहेंगे ना कि वो तो बैकग्राउंड डांसर है, उसे कौन देखता है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। और बस इसलिए मुझे वो बैकग्राउंड डांसर बहुत पसंद आया। किसी और की परछाई होने के बावजूद उसने अपनी परछाई को जिंदा कर दिया। कितनी अच्छी लग रही होगी ना आपको ये कहानी। आपको प्राउड फील हो रहा होगा उस बैकग्राउंड डांसर के लिए कि कितनी बढ़िया बात है। उसे लोगों की परवाह नहीं है, वो खुद में खुश है, वो जानते हैं कि वो कौन है। प्राउड फील कर रहे होंगे आप, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस गाय, क्योंकि आपकी ही कहानी, वो बैकग्राउंड डांसर आप ही हो। दिस इज योर स्टोरी, ये आपकी कहानी है। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप एक ग्रुप परफॉर्मेंस में लीड नहीं बन पाए, लेकिन आप बैकग्राउंड डांसर हैं, और क्योंकि आपको खुद पे विश्वास था, आपको मालूम था कि आप कौन है, आपकी काबिलियत क्या है, आप खड़े रहे वहाँ पर और आपने भी उस परछाई को जिंदा कर दिया। सो बी प्राउड ऑफ दैट, बी प्राउड ऑफ दिस स्टोरी, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो ये थी आज की रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे थे रोशनी। कभी कभी मेरे ख्वाबों के बाद भी चलती फिरती कहीं दिख जाती हो, दबे दबे अल्फाज है मेरे पर बात